सो लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि JWT से किस तरीके से टोकन जनरेट करते हैं। तो अब उस टोकन को सेव कहाँ कराते हैं, लोकल स्टोरेज में, कुकीज में, सेशन स्टोरेज में, कहाँ सेव कराना उससे बेस्ट होता है। और बेसिकली उस टोकन का हम यूज क्या करेंगे, हमने वो टोकन तो जनरेट कर लिया, लेकिन ऑथेंटिकेशन में वो टोकन काम कहाँ आएगा, किस तरीके से उसको एज ए रिक्वेस्ट गेट करेंगे, मतलब उसे बॉडी में भेजेंगे या हेडर्स में भेजेंगे या फिर क्वेरी पैराम्स भेजेंगे, तो कौन सा तरीका बेस्ट है, किस तरीके से सभी चीजें सेटअप करते हैं, आप समझते हैं। सो हाय, मेरा नाम है जितेन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल कोड विद जितेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो JWT को हमने डिटेल में समझ लिया था लास्ट वीडियो के अंदर, किस तरीके से इससे टोकन जनरेट कराते हैं, वो हमने जनरेट करा के देखा था हमारे लास्ट वीडियो के अंदर। मैंने आपको बताया था इस तरीके से हम यहाँ पर JWT साइन का यूज करते हैं, जिसमें कि हम कुछ वैल्यू पास करते हैं जो हमें बेसिकली सेव करानी होती है, जिनसे हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी यूजर को या किसी भी चीज को, जो कि हमारे ऑथराइजेशन में काम आती है। एंड देन हमारे पास एक JWT सीक्रेट होता है। ये सीक्रेट हम ENV में रखते हैं, वो इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर सारे इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स रखते हैं, क्योंकि इस चीज़ को हम बेसिकली डिप्लॉय करते समय गिट वगैरह में पुश ही नहीं करते। इन्वायरमेंटल फाइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो चलिए लेटर समझेंगे इस चीज़ के बारे में। लेकिन अभी क्या है, हमने JWT में टोकन जनरेट करके देख लिया था कैसे हम टोकन जनरेट करते हैं। अब उसके बाद बात आती है कि वो टोकन का हमें यूज़ क्या है, बेसिकली उसे सेव कहाँ करना है। तो हमारे पास क्या होता है, हम ये चीज़ बाद में समझेंगे हेडर वगैरह को। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वेयर टू सेव टोकन, व्हाई एंड हाउ, कि कहाँ, क्यों और कैसे हमें टोकन सेव कराना है। तो हमारे पास एक टोकन आया है यहाँ पर, आपने देखा होगा लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको टोकन जनरेट करके दिखाया था। अब मैं यहाँ पर भी आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने पोस्टमैन ओपन किया हुआ है एंड देन मैं एक काम करता हूँ, सर्वर यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। तो सर्वर हमारा स्टार्ट है, मैं एक काम करता हूँ, नॉर्मल एक रिक्वेस्ट भेजता हूँ यहाँ पर। एंड यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास बॉडी के अंदर जो है टोकन आ चुका है। तो इस तरीके से हमारे पास टोकन देखने को आपको मिलेगा। तो अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर हमें टोकन देखने को मिल गया। तो ये टोकन जो है हमें सेव कहाँ कराना है, हमारे पास फ्रंट एंड पे टोकन आएगा, लेकिन हमें बेसिकली ये टोकन बैक एंड से ही मैनेज करना है। तो हमारे पास 3-4 तरीके होते हैं बेसिकली, या तो हम लोकल स्टोरेज में सेव कराएं, लोकल स्टोरेज में सेव कराएं, या फिर हम सेशन स्टोरेज में इसको सेव करा सकते हैं। ये हमारे पास कुछ स्टोरेज होती है ब्राउजर के पास, सेशन स्टोरेज, या फिर हमारे पास एक और चीज़ होती है कुकीज़। कुकीज़ के अंदर आप सेव करा सकते हैं। आप देखा हो कई बार आप किसी साइट पे जाते हैं, वहाँ पर आता है कि एक्सेप्ट ऑल कुकीज़, ऐसे कुछ ऑप्शन आता है। तो वो इसलिए आता है कि बैकएंड रिक्वेस्ट भेजता है और वहाँ पर कुकीज़ एक्सेप्ट करने के लिए कहता है कि हम कुकीज़ सेव कर ले उस वेबसाइट के लिए स्पेशली। उस वेबसाइट की कुछ चीज़ें होती है जो हमें कुकीज़ में सेव करानी, ताकि हम उसे हैंडल कर पाए। तो अब बेसिकली ये 3 तरीके हैं। अब लोकल स्टोरेज जो है मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर होती है स्टोरेज हमारे पास। अगर मैं ब्राउज़र यहाँ पर आता हूँ, बेसिकली मैं ब्राउज़र पे हूँ, एंड यहाँ पर मैं अगर इंस्पेक्ट में जाता हूँ, किसी भी पेज पे जाके इसको कट करते हैं। सबसे पहले मैं इसी पेज पे इंस्पेक्ट में जाता हूँ। यहाँ पर आपको राइट क्लिक करेंगे तो आपको एक इंस्पेक्ट का ऑप्शन दिख जाएगा। इसमें दिख नहीं रहा, वैसे आप कंट्रोल शिफ्ट और आई दबा के भी इंस्पेक्ट का ऑप्शन ओपन कर सकते हैं। एंड यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास एप्लीकेशन में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास लोकल स्टोरेज है। एंड ये जो हमारी साइट है एक्सेलेड्रो, इसकी कुछ लोकल स्टोरेज कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। सो यू कैन सी यहाँ पर कोई भी टोकन वगैरह नहीं है, यहाँ पर नॉर्मल चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, लाइक कोलैब स्टेट्स वगैरह कुछ चीज़ें यहाँ पर मैनेज हुई है, लाइक थीम वगैरह बताया हुआ है यहाँ पर। तो ये हमारे पास लोकल स्टोरेज है। इसके बाद आती है हमारे पास सेशन स्टोरेज। सेशन स्टोरेज जो होती है वो हमारे पास इसी सेशन के लिए अवेलेबल होती है। तो लोकल स्टोरेज हमने देख लिया कि लोकल स्टोरेज में हम यहाँ पर सेव कराते हैं, लेकिन इसकी दिक्कत ये है कि अटैकर जो है, हमारे पास एक XSS नाम का एक अटैक होता है, उससे हम इजिली पता कर सकते हैं कि हमारे पास लोकल स्टोरेज में क्या क्या वैल्यू सेव है। तो ये सिक्योर नहीं है बेसिकली, अगर किसी को हमारा टोकन मिल गया तो वो एक्सेस कर सकता है हमारे अकाउंट को। तो ये बेसिकली सिक्योर है नहीं इतना कुछ ज़्यादा। उसके बाद आती है हमारे पास सेशन स्टोरेज। सेशन स्टोरेज बेसिकली क्या होता है कि इसी सेशन के लिए अवेलेबल है। लाइक अगर मैंने इसको कट कर दिया एंड दोबारा अगर मैं इस टैब को ओपन करूंगा तो ये सेशन स्टोरेज जो है हमारे पास रिमूव हो जाएगी। तो ठीक है, कुछ लेवल पे सिक्योर है, लेकिन हमारे पास अगर हमें बार बार रिक्वेस्ट भेजनी तो ये टोकन को सेव नहीं रख पाएगी जाते हैं। तो अगर मैं कट वगैरह करता हूँ और मान लीजिए लेट सपोज मैंने टाइमिंग कर रखी 24 आवर, और 24 आवर के बाद अगर मैं मान ली बीच में भी कभी ओपन करता हूँ, तो क्या होगा, हमारे पास वो टोकन अवेलेबल नहीं रहेगा सेशन स्टोरेज के अंदर। एंड देन हमारे पास आती है कुकीज। कुकीज जो है वो बेस्ट वे है इस चीज को सेव कराना है, क्योंकि हम क्या करते हैं सर्वर के थ्रू ही फ्रंट एंड पे सेव करा सकते हैं। तो बेसिकली फ्रंट एंड को इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं होती। तो अगर इसकी क्या है, तो सिक्योरिटी हमारे पास बढ़ जाती है यहाँ पर, और अटैक्स वगैरह से भी हम बच सकते हैं। तो बेसिकली कुकीज के थ्रू हम इस चीज को सेव कराते हैं। तो हमें बैकएंड के ऊपर एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है जिसका नाम है कुकी पार्सर। बेसिकली कुकी पार्सर नाम का एक पैकेज हम इंस्टॉल करते हैं कुकी पार्सर नाम से। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर आता हूँ एंड देन यहाँ पर कुकी पार्सर सर्च करता हूँ, कुकी पार्सर, एंड यू कैन सी हमारे पास यहाँ पर कुकी पार्सर का ऑप्शन आ रहा है।
और अगर मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ यहाँ पर, इस तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। बेसिकली इसको कॉपी करिए एंड देन यहाँ पर जाइए, इसको मैं स्टॉप करता हूँ अभी के लिए और इसमें पेस्ट करता हूँ एंड देन इस तरीके से बेसिकली इंस्टॉल हो जाएगा एंड देन मैं इसको रन कर दूँगा। तो बेसिकली क्या हुआ है, कुकी पार्सर मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से इसे यूज़ करना है। ये चीज़ भी इधर बताई हुई है कि आप पहले कुकी पार्सर को रिक्वायर करिए, उसके बाद उसको एज ए मिडल वेयर यूज़ करिए। तो अब समझते हैं बेसिकली कुकी पार्सर का यूज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मैं आ गया हूँ सर्वर फाइल पे एंड देन यहाँ पर मुझे क्या करना है, कुकी पार्सर को सेटअप करना है। तो कुकी पार्सर को सेटअप कैसे करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा कॉन्स्ट कुकी पार्सर एंड देन मैं रिक्वायर करूँगा इसको। कुकी पार्सर को बेसिकली मैंने रिक्वायर कर लिया है एंड देन मैं यहाँ पर लिखूँगा app.use कुकी पार्सर। तो इस तरीके से बेसिकली मैंने कुकी पार्सर को यूज़ कर लिया। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे कुछ यहाँ पर कोड इसका देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैंने कुकी पार्सर को बेसिकली सेटअप कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सेव कराना है हमारे बैक एंड के थ्रू इस फ्रंट एंड पे। तो यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ हमारे पास कंट्रोलर्स के अंदर, सो यू कैन सी यहाँ से हम रिक्वेस्ट में जेसन भेज रहे हैं, जो कि हमें यहाँ पर गेट हो रही थी पोस्टमैन के अंदर। इस तरीके से मुझे जेसन यहाँ पर गेट हो रही है। अब हमें क्या करना है, कुकीज़ के अंदर इसको सेव कराना है। तो वो कैसे कराएंगे, हम यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर सेव कराना है। तो मैं लिखूँगा रिस्पॉन्स डॉट कुकी एंड उसका नाम क्या होगा। तो बेसिकली हमें नाम डिफाइन करना पड़ता है एज ए डॉक्यूमेंट में, जैसे हम नाम डिफाइन करते हैं तो ऐसा हमें नाम डिफाइन करना पड़ता है। लाइक मैं टोकन नाम से यहाँ पर सेव कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर लिख दिया टोकन। और मैं सेव किस चीज़ को कर रहा हूँ, तो बेसिकली मैं सेव कर रहा हूँ इस रिजल्ट को, क्योंकि इस रिजल्ट में हमें क्या मिल रहा है, इस रिजल्ट में हमें यहाँ पर टोकन ही मिल रहा है। सो यू कैन सी यहाँ पर रिजल्ट में मुझे टोकन ही मिल रहा है, तो इसको ही मैं सेव करा रहा हूँ। एंड देन मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यूज़र के यहाँ पर जाता हूँ एंड देन इस रिजल्ट को ही मैं सेव करा रहा हूँ, क्योंकि इस रिजल्ट में हमारे पास टोकन ही आने वाला है। अब इस चीज़ को मैंने इस तरीके से पास कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ पर भेज सकते हैं स्टेटस, स्टेटस भी हम यहाँ पर इस तरीके से भेज सकते हैं डॉट लगा के। और उसके बाद जेसन भी हम भेज सकते हैं कि लॉगिन सक्सेसफुल। इस तरीके से बेसिकली मैं ये चीज़ कर सकता हूँ सेटअप। अब अगर मैं लॉगिन करूँगा, यू कैन सी अगर मैं अब यहाँ पर जाता हूँ एंड देन यहाँ पर अगेन रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, सो कैन सी यहाँ पर मेरे पास लॉगिन सक्सेसफुल आ चुका है। कुकीज़ में हमारे पास एक कुकी आई है टोकन, और यहाँ पर हमारे पास कुकी आई है, डिफाइन कर रहा है कुकी को। यहाँ पर लोकल होस्ट भी लिखा हुआ है, पाथ भी यहाँ पर डिफाइंड है और एक्सपायर सेशन लिखा हुआ है। HTTP ओनली और सिक्योर, ये दो चीज़ें क्या है। तो HTTP ओनली का मतलब बेसिकली ये है कि अगर मैं console डॉट लॉग करता हूँ, कहाँ पर हमारे पास, अगर मैं फ्रंट एंड पे console डॉट लॉग करता हूँ, आपने फ्रंट एंड सुना होगा, एक डॉक्यूमेंट नाम की हमारे पास चीज़ होती है। बेसिकली पूरा एक डॉक्यूमेंट ही होता है हमारे पास फ्रंट एंड सम। तो अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट कुकी करता हूँ यहाँ पर, तो हमें क्या मिलेगा, अगर डॉक्यूमेंट डॉट कुकी अगर मैं करता हूँ यहाँ पर, तो अगर मैंने यहाँ पर HTTP ओनली को फॉल्स है, मान लिया अभी ये फॉल्स है अभी के लिए, तो हमें क्या मिलेगा, ये टोकन गेट हो जाएगा। console डॉट लॉग से हमें टोकन गेट हो जाएगा। तो हमारे पास सिक्योरिटी का एक तरह से इशू कम हो जाता है यहाँ पर, हमारे पास सिक्योरिटी की दिक्कत है यहाँ पर। और अगर मैं इसको फॉल्स करता हूँ, तो अगर मैं इसको यहाँ पर, यू कैन सी यहाँ पर अगर ये फॉल्स हो जाता है यहाँ पर, सॉरी HTTP ओनली बेसिकली अगर ट्रू हो जाता है, तो ट्रू होने से क्या होगा कि ये जो चीज़ है हम इस तरीके से इसको गेट नहीं कर पाएंगे, हमारे पास बस खाली पैरेंथेसिस यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे। सो ये बेसिकली काम होता है HTTP ओनली का यहाँ पर। एंड सिक्योर, सिक्योर का मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर आप HTTPS, एस का मतलब यहाँ पर क्या होता है, अब यू कैन सी हम यहाँ पर अगर रिक्वेस्ट भेजते हैं, अगर मैं इस URL को देखूँ तो यहाँ पर S लिखा हुआ है, तो S से बेसिकली ये मतलब है। तो यहाँ पर यू कैन सी, यहाँ पर अगर आप देखते हैं यहाँ पर रिक्वेस्ट में यहाँ पर HTTPS लिखा हुआ है, तो S से बेसिकली मतलब ये है कि ये जो हम जो डाटा मतलब कुकी भेजेंगे, ये केवल S वाले राउट्स पे जाएगी। S वाले मतलब सिक्योर राउट्स पे। अगर हमारे पास HTTP राउट होता है, जो कि हमारे पास लोकल होस्ट का मोस्टली जो राउट होता है वो HTTP होता है। अगर मैं देखूँ मेरा सर्वर किस राउट पे, आई थिंक 3000 पे रन कर रहा है, वेट ए सेकेंड, हमारे पास 3000 पे ही राउट रन कर रहा है। यू कैन सी हेलो वर्ल्ड आ चुका है। एंड यहाँ पर अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड देन ट्राई टू पेस्ट इट, यू कैन सी यहाँ पर HTTP आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर HTTP आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, हम इस कुकी को भेज नहीं पाएंगे अगर सिक्योर को हम ट्रू कर देंगे। सो ये डिफरेंस होता है बेसिकली सिक्योर और नॉट सिक्योर में, यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से बेसिकली हम कुकीज़ में सेव कराते हैं हमारे बैक एंड के थ्रू। तो अभी के लिए इस चीज़ को स्किप करते हैं, क्योंकि ये चीज़ जो है जब हम फ्रंट एंड वगैरह सेटअप करेंगे कभी, तो उसमें देखेंगे। अभी के लिए मैं बस डायरेक्ट रिक्वेस्ट इसमें सेट कर देता हूँ, जो कि हमने भेजी थी पहले यहाँ पर इस तरीके से जेसन के अंदर। बेसिकली मैंने रिक्वेस्ट भेजी थी, वो रिक्वेस्ट मैंने यहाँ पर सेट कर दी है। एंड देन अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ रिक्वेस्ट सेंड करके, यू कैन सी मेरे पास यहाँ पर टोकन देखने को मिल रहा है। तो इस टोकन को अब मुझे यूज़ किस तरीके से करना है, अब नेक्स्ट चीज़ पर हम आते हैं। यू कैन सी हमने यहाँ पर समझ लिया है कि वेयर किस तरीके से इस चीज़ को सेटअप करते हैं।
अब इस टोकन का यूज क्या है, हमने लाइक सपोज हमने फ्रंट एंड पे इस टोकन को यहाँ पर फ्रंट एंड पे हमारे सेव करा लिया है। अब हमें इस टोकन के साथ ऑथेंटिकेशन परफॉर्म करना है। तो लेट सपोज हमारे पास ऑथेंटिकेशन नीड है क्या। अब देखिए जैसे मान लीजिए हमने लॉगिन कर लिया है, हमने लेट सपोज लॉगिन कर लिया, एक बार हमने लॉगिन कर लिया। अब लॉगिन करने के बाद हमें क्या हुआ कि हमें जैसे कि लेट सपोज हम कोई एडमिन है और हमने यहाँ पर लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद हुआ क्या कि हमारे पास कोई पेज है, हमने कुछ अपडेट करना है डेटा, तो वो केवल हम ही अपडेट कर सकते हैं, मेन बात ये है। तो लेट सपोज मैंने वो डेटा कुछ एंट्री वगैरह की यहाँ पर, और उसके बाद क्या हुआ, मैंने सेंड का बटन यहाँ पर दबा दिया कि डेटा को सेंड कर दो। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर लेट सपोज किसी भी बंदे ने ये लॉगिन पेज बाईपास कर लिया बिना किसी मतलब, क्योंकि अभी फ्रंट एंड पे ही है ना ये चीज़ें, तो अगर लेट सपोज फ्रंट एंड पे किसी ने ये पेज बाईपास कर लिया और बेसिक उसके पास टोकन नहीं है, लेकिन किसी भी तरीके से उसने हमारा एडमिन पेज एक्सेस कर लिया इस चीज पेज को बाईपास करके, और मान लीजिए उसके पास टोकन भी नहीं है, तो अब क्या होगा कि आप रिक्वेस्ट भेजेगा ना वो, तब भी उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर ऑथेंटिकेट होना चाहिए कि अगर जैसे ही वो रिक्वेस्ट भेजे तो उसके साथ क्या हो, ये टोकन जाए और ये टोकन ऑथेंटिकेट करे उस चीज को, उस मतलब यूजर को, कि वो सही यूजर है भी या नहीं। तो बेसिकली यहाँ उस टोकन का काम आएगा हमारे पास। तो हर पेज पे जहां पर भी हमें लगता है कि हमें एक तरीके से ऑथराइजेशन की जरूरत है, वहां पर हम इस टोकन को भेज के ऑथराइजेशन हमारी चेक कर सकते हैं। लाइक हमारे पास अगर हमें प्रोफाइल फैच करनी है हमारे यूजर की, तो वहां पर ऑथराइजेशन जरूरी है, क्योंकि अगर ऑथराइजेशन नहीं होगा तो कोई भी किसी की प्रोफाइल देख सकता है। तो वहां पर हमारे पास ऑथराइजेशन जरूरी है कि हम अगर प्रोफाइल वाले टैब पर अगर क्लिक करते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास फ्रंट एंड पे एक टैब है प्रोफाइल, आपने देखा हो कई वेबसाइट्स में होता है, तो उस पर अगर क्लिक करते हैं तो हमारी पूरी प्रोफाइल यहाँ पर शो होती है। तो किस तरीके से होती है, बेसिकली एक ऑथराइजेशन टोकन हमारे पास जाता है, वो टोकन चेक करता है कि ऑथराइज यूजर है या नहीं, या फिर ये कौन सा यूजर है, ये चीज हमारे पास, क्योंकि हमारे पास हमने टोकन में ईमेल सेव कराई थी बेसिकली, तो ईमेल के थ्रू हम फैच कर सकते हैं कि कौन सा यूजर है, उस यूजर की सारी डिटेल हम एक तरीके से फैच भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली मेन काम होता है टोकन का। तो टोकन को भेजते क्या कहाँ पर है, तो हमारे पास यहाँ पर यू कैन सी ये क्वेश्चन है हेडर बॉडी और क्वेरी पैराम्स। तो क्वेरी पैराम्स से बात करते हैं, तो क्वेरी पैराम्स हमारे पास यहाँ पर होती है, यू कैन सी इस तरीके से। अब यहाँ पर टोकन भेजना बेकार बात है, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास यूआरएल में हमें टोकन शो होगा, तो ये सिक्योरिटी तो यहाँ पर शो हो ही नहीं रही। और बात रही बॉडी की, तो बॉडी में बेसिकली हम डेटा भेजते हैं नहीं, क्यों, गेट रिक्वेस्ट अगर हो हमारे पास गेट रिक्वेस्ट है तो पोस्ट में तो हम डेटा भेज सकते हैं, लेकिन गेट रिक्वेस्ट में हम डेटा नहीं भेजते बॉडी के अंदर, ये डिफॉल्ट रूल्स है। एंड देन हमारे पास लास्ट चीज क्या है, हेडर। हेडर जो है, हेडर के अंदर क्या होता है, हमारे पास मेटा डेटा होता है, तो हेडर के अंदर हम इस चीज को भेज सकते हैं। वो कैसे भेजते हैं, हम ऑथराइजेशन के थ्रू। हेडर के अंदर हमारे पास एक ऑथराइजेशन नाम का एक पैरामीटर होता है, उसके अंदर बेसिकली हम टोकन को पास करते हैं। अब वो किस तरीके से करते हैं वो भी समझते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर पोस्टमैन के अंदर आता हूँ, यू कैन सी, और यहाँ पर हमारे पास हेडर्स का ऑप्शन है, और हेडर्स के अंदर हमारे पास यहाँ पर ऑथराइजेशन का ऑप्शन है, यू कैन सी ऑथराइजेशन। इस तरीके से हम ऑथराइजेशन लिख के यहाँ पर पास करते हैं, और वैल्यू में हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैंने पहले से लिखा हुआ है, अभी मैं इससे वो मिटाता हूँ। एंड यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें होती है, सबसे पहले तो हमें लगाना होता है BRR। अब यहाँ पर BRR का काम क्या है, और उसके बाद क्या है, हमें लिखना होता है अपना टोकन। तो मैं इस टोकन कॉपी करता हूँ यहाँ से एंड यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। सो अभी ये कम्प्लीट यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। तो यहाँ पर ये टोकन में है क्या, एक तो BRR है और एक हमारे पास टोकन है। तो BRR का यहाँ पर मतलब है क्या, तो BRR और फिर हमारे पास है टोकन। तो BRR यहाँ पर बेसिकली क्या है कि हम लाइक ऑथराइजेशन डायरेक्ट टोकन भी तो भेज सकते हैं ना, क्या दिक्कत है। BRR बेसिकली स्पेसिफाई करता है, लेट्स सपोज हमारे पास 3 तरीके की लॉगिन्स है, लाइक एक बेसिक ऑथेंटिकेशन हमारे पास, एक कुछ अलग तरीके से। तो इस तरीके से हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं, लाइक हमारे पास अगर बेसिक ऑथेंटिकेशन तो हम यहाँ लिख सकते हैं बेसिक। बेसिकली आपका नाम है, आप यहाँ पर कुछ भी नाम लिख सकते हैं, ABC भी आप लिख के आप भेज सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं है। हमें बेसिकली ये टोकन ही चाहिए, लेकिन ये डिफाइन करता है कि किस टाइप की ऑथेंटिकेशन मैं यहाँ पर परफॉर्म कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा स्पेसिफाई कर देता है हमें चीज़ों को, और यही स्पेसिफाई रूल है। अगर आप गूगल से ओथ का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी इस तरीके से ये चीज़ें सेटअप होती है। BRR के अंदर हमें टोकन पास करना पड़ता है, और भी पासपोर्ट वगैरह के काफ़ी ऑप्शन होते हैं, मतलब ये हमारे पास अलग अलग पैकेज है, इनमें हम बेसिकली यूज़ करते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए इसी तरीके से। ऑथराइजेशन के अंदर हम BRR और फिर टोकन को सेंड करते हैं। BRR के अलावा आप और भी तरीके के पैरामीटर लगा सकते हैं, लाइक बेसिक भी लगा सकते हैं, सिक्योर भी लगा सकते हैं, काफ़ी अलग अलग तरीके के पैरामीटर होते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली हेडर में हम सेट करते हैं। तो हमारे पास यू कैन सी यहाँ पर अगर मैं आता हूँ, तो हेडर में हम इस तरीके से टोकन पास करते हैं। अब लेट सपोज अब हमें चेकिंग करनी है, तो हमें एक मिडलवेयर बनाना पड़ता है कि इस टोकन से चेकिंग कैसे करें। तो हमें क्या करते हैं, एक मिडलवेयर क्रिएट करते हैं। यहाँ पर यू कैन सी मिडलवेयर आपका फोल्डर है, यहाँ पर मैं न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, इसका नाम है oth.middleware।
वेयर डॉट जेएस। तो यहाँ पर मैंने ये फाइल बना ली और यहाँ पर हम ऑथेंटिकेशन परफॉर्म करके देखेंगे JWT के थ्रू, क्योंकि हमारे पास क्या होगा, हमें टोकन मिलेगा। उस टोकन के थ्रू हम किस तरीके से ऑथेंटिकेशन परफॉर्म करेंगे वो समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक पोस्ट ओथ लिखते हैं एंड देन यहाँ पर मैं लिखूंगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड इस तरीके से यू कैन सी मैं लिख लिया है। अभी के लिए यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स है, मैं इनको हटाता हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमें टोकन जो है वो ऑथेंटिकेशन में मिलेगा। कॉन्स्ट टोकन इक्वल रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट ऑथराइजेशन। ओके, सो इसके अंदर बेसिकली मुझे टोकन मिलेगा एंड इसको मुझे स्प्लिट करना पड़ेगा। डॉट स्प्लिट लिखते हैं यहाँ पर, स्प्लिट एंड देन इसका फर्स्ट पार्ट। तो बेसिकली इस लाइन से हो क्या रहा है, इस लाइन से बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पर क्या हुआ, ऑथराइजेशन लेट सपोज मेरे पास क्या आया, एक ऑथोराइजेशन नाम की जो फील्ड हम यहाँ पर सेंड कर रहे हैं फ्रंट एंड से, उसके अंदर मेरे पास बेसिकली दो चीज़ें आई। यू कैन सी, एक तो आया मेरे पास कुछ इस तरीके की वैल्यू आई, यहाँ पर आया मेरे पास BRR एंड देन यहाँ पर आ गया मेरे पास कुछ मेरा टोकन, इस तरीके की वैल्यू हमारे पास आई। अब क्या होगा, ये चीज़ हमें इसके अंदर मिल गई, इस चीज़ से हमें रिक्वेस्ट डॉट हेडर डॉट ऑथराइजेशन से हमें ये चीज़ मिल गई। अब इस चीज़ के बाद क्या है, मैं स्प्लिट कर रहा हूँ। स्प्लिट का यूज़ क्या है कि हम इसे टुकड़ों में बांट देंगे, किस चीज़ से, गैपिंग से, गैपिंग मतलब स्पेस से। तो स्पेस से क्या होंगे, इसके दो टुकड़े हो जाएंगे और एरे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली स्प्लिट से इतने पार्ट से क्या होगा, ये दो टुकड़ों में बट के एक एरे में कन्वर्ट हो जाएगा। वो कैसे होगा, कुछ इस तरीके से, लाइक एरे बन जाएगी और जिसमें दो चीज़ें होंगी, एक तो होगा BRR एंड सेकेंड चीज़ जो होगी वो होगी हमारा टोकन। तो दो चीज़ होगी। अब इसका इंडेक्स क्या है, इसका इंडेक्स है 0 BRR का, और इसका इंडेक्स क्या है, इसका इंडेक्स है 1। तो हम 1 वाला इंडेक्स उठा लेंगे जिसमें कि हमें हमारा टोकन मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये चीज़ परफॉर्म हो रही है। तो मैं वापस इसको ऑन करता हूँ। हाँ, तो इस तरीके से बेसिकली हमें हमारा टोकन मिल गया है। तो अब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ इफ नोट ऑफ टोकन, अगर मुझे टोकन नहीं मिलता है तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 401 डॉट जेसन मैसेज अनऑथराइज। मतलब बेसिकली क्या होगा, हमारे पास मैसेज सेंड हो जाएगा कि हमारा जो यूजर है वो अनऑथराइज है। लेकिन अगर मुझे टोकन मिल जाता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस पर JWT के थ्रू, यहाँ पर क्या है, मुझे JWT के थ्रू वेरीफाई कराना है। तो वेरीफाई किस तरीके से करें, सबसे पहले JWT को गेट करेंगे। यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट JWT इक्वल एक्वायर स्लैश जेसन वेब टोकन। तो इस तरीके से मैंने बेसिकली इसे गेट कर लिया है। एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा कॉन्स्ट और रिजल्ट लिख सकते हैं इस तरीके से कि JWT वेरीफाई, हमें किस चीज़ को वेरीफाई करना है, जो हमें टोकन मिला है। और हमारे पास क्या है, किस चीज़ के थ्रू, वो हमारे पास जो हमने JWT टोकन सीक्रेट जो बनाया था यहाँ पर ENV के अंदर, इसके थ्रू, क्योंकि इसके थ्रू ही हमने क्या किया था, टोकन जनरेट किया था और इसके थ्रू ही हम क्या कर रहे हैं, चेकिंग भी कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने बता रहा था आपको कि ये सीक्रेट बहुत जरूरी है, क्योंकि इस सीक्रेट के थ्रू ही हम हमारे टोकन को सिक्योर रख सकते हैं बेसिकली। एंड देन उसके बाद क्या है हमारे पास, अगर हमें रिजल्ट नहीं मिलता है तो मैं अनऑथराइज कह सकता हूँ। ये चीज़ भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। नॉर्मल क्या है, नॉर्मल हमारे पास वैलिडेशन हम परफॉर्म करें कि अगर हमें रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम इस तरीके से इस चीज़ को सेट कर सकते हैं। और अगर मिल जाता है तो मैं क्या करूँगा, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र इक्वल रिजल्ट। तो इससे क्या होगा कि रिक्वेस्ट के अंदर हमारे पास जो पैरामीटर्स आ रहे थे वो तो ठीक ही थे, उसके अलावा एक यूजर नाम का पैरामीटर ऐड हो जाएगा रिक्वेस्ट के अंदर, और जिसमें की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास रिजल्ट। रिजल्ट के अंदर जो भी हमें डिकोड होकर मिलेगा, लाइक ईमेल वगैरह जो हमें डिकोड होकर मिलेगी वो हमें गेट हो जाएगी। एंड देन हमें क्या करना है, हमें अब एक प्रोफाइल नाम से एक वो बनाते हैं, एक अलग सर्विस क्रिएट करते हैं प्रोफाइल नाम से। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर यूजर सर्विस के अंदर हमने अभी दो सर्विस बनाई हुई है, लाइक क्रिएट यूजर एंड लॉग इन यूजर। हमने दो चीजें यहाँ पर बनाई हुई है। अब एक काम करते हैं, प्रोफाइल नाम से बनाते हैं एक्सपोर्ट्स डॉट प्रोफाइल यूजर सर्विस। तो मैं यहाँ पर एक नई सर्विस यहाँ पर मैंने क्रिएट कर लिया है। एंड देन इसके अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ईमेल देखने को मिलेगी, तो मैं यहाँ पर ईमेल लिखूँगा। एंड देन उस ईमेल के थ्रू मैं उस यूज़र का सारा डेटा गेट करूँगा। वो कैसे करते हैं, तो मुझे यहाँ पर ईमेल देखने को मिलेगी, यहाँ मैं लिखूँगा कॉस्ट और मैं यहाँ पर लिखूँगा रिजल्ट ही लिख देते हैं, रिजल्ट यूज़र डॉट फाइंड ईमेल के थ्रू फाइंड 1 करते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें केवल एक सिंगल यूज़र चाहिए। क्योंकि ये फाइंड जो होता है हमारे पास बेसिकली एरे के अंदर डाल के देता है हमें, डॉट फाइंड 1 हमें कंप्लीट यूज़र मिल जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, उसका पासवर्ड नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पर लिखेंगे डॉट माइनस पासवर्ड।
सो अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ तो हमारे पास क्या होगा, उसका पासवर्ड नहीं आएगा, क्योंकि पासवर्ड भेजना इज नॉट ए कॉमन सेंस कि हम पासवर्ड भेज रहे हैं, उसका पासवर्ड तो हम चेंज ही करते हैं। तो यहाँ पर हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अब क्या करना है, हमें इसका कंट्रोलर यहाँ पर क्रिएट करना है। मैं कंट्रोलर्स के अंदर जाऊँगा, यू कैन सी मैं लॉगिन कंट्रोलर यहाँ पर बनाया हुआ था, हम एक नया कंट्रोलर यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर एक्सपोर्ट्स डॉट प्रोफाइल यूजर कंट्रोलर, इस तरीके से। एंड प्रोफाइल यूजर सर्विस को हम गेट करेंगे यहाँ पर, यू कैन सी यहाँ पर मैंने गेट कर लिया है। और यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट यूजर, यू कैन सी मैंने रिक्वेस्ट के अंदर एक यूजर नाम की फील्ड ऐड करी थी, और उसके अंदर क्या हुआ होगा, हमें ईमेल मिली होगी, राइट। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पर सेंड कर दी है। एंड देन अगर मैं यहाँ पर देखूँ, रिस्पॉन्स डॉट जेसन मैं यहाँ पर करूँगा, एंड देन यहाँ पर इस तरीके से। और मुझे यहाँ पर कैच भी लगाना पड़ेगा, कैच के अंदर हम एरर को फाइंड करेंगे, और अगर कोई एरर आता है तो उसको हम कंसोल करके यहाँ पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। एंड इस तरीके से बेसिकली हम सिंपल सेटअप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्या किया है, तो यहाँ पर बेसिकली हम जब प्रोफाइल वाले स्लैश प्रोफाइल पे जब हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, क्योंकि मैंने अभी राउट्स क्रिएट नहीं किया है, राउट्स और क्रिएट करते हैं इसका। तो अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ राउटर डॉट गेट स्लैश प्रोफाइल के ऊपर मैंने यहाँ पर ओथ लगाता हूँ। बेसिकली मैंने इसे एक्सपोर्ट नहीं किया है, आई थिंक मिडलवेयर को मैंने यहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं किया होगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल ओथ। तो मैं यहाँ पर ओथ को एक्सपोर्ट कर लिया है। एंड मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसके अंदर इस ओथ को गेट करूँगा। सो यहाँ पर मुझे ओथ मिल चुका है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं हो क्या रहा है। तो क्या होगा, जैसे ही मैं स्लैश प्रोफाइल वाला राउट पाऊंगा तो हमें बेसिकली हेडर्स के अंदर एक टोकन मिलेगा, हमें पता है ये चीज़। तो अब उसके बाद क्या होगा, ये ओथ वाला जो मिडल वेयर है ये परफॉर्म होगा। प्रोफाइल के बाद हमारे पास ओथ लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ओथ वाला जो मिडल वेयर है ये परफॉर्म होगा। इसके अंदर क्या लिखा कि ये सबसे पहले हमारे पास टोकन गेट करेगा ऑथराइजेशन के अंदर से स्प्लिट करके उसे। और अगर हमें टोकन नहीं मिलता है, हम करेंगे अनऑथराइज्ड यूजर है। लेकिन अगर हमें टोकन मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, JWT वेरीफाई करेंगे उस टोकन को बाय यूजिंग अवर सीक्रेट की, जो कि हमने ENV के अंदर सेव कराई हुई है। लेकिन अगर हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम यहाँ पर कह देंगे अनऑथराइज। और अगर हमें अगर ये चीज़ नहीं होती, मान लीजिए कोई एरर नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट यूजर के अंदर रिजल्ट को सेट करेंगे। अब रिजल्ट क्या है, रिजल्ट के अंदर बेसिकली हमें ईमेल वगैरह मिलेगी जो हमने सेव कराई हुई थी। और अब उसको इस चीज़ को नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट मतलब आगे मूव कर जाएंगे। एंड देन क्या होगा, यहाँ पर ओथ हमारे पास जब परफॉर्म होगा सक्सेसफुली, उसके बाद हम प्रोफाइल यूजर कंट्रोलर्स के अंदर आएंगे। मैं इसको गेट करता हूँ सबसे पहले। प्रोफाइल यूजर कंट्रोलर्स के अंदर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, असिंक टास्क है बेसिकली ये। एंड इसके अंदर हमारे पास पोस्ट रिजल्ट अवेट प्रोफाइल यूजर सर्विस, इसके अंदर हम क्या भेजेंगे, मैंने रिक्वेस्ट डॉट यूजर यहाँ पर सेट किया था, यू कैन सी मैंने ओथ के अंदर रिक्वेस्ट डॉट यूजर सेट किया था। तो यहाँ पर हमें क्या होगा, रिक्वेस्ट डॉट यूजर की ईमेल मिलेगी डॉट ईमेल से। अब उस ईमेल को क्या करूंगा, मैं प्रोफाइल यूजर सर्विस पे भेजूंगा, यहाँ पर मुझे ईमेल मिल जाएगी। उस ईमेल से मैं यूजर को फाइंड करूंगा यहाँ पर, एंड उसका पासवर्ड हटा दूंगा, एंड देन उसको सेंड कर दूंगा। एंड देन सेंड होने के बाद वो हमारे पास रिजल्ट के अंदर यहाँ पर स्टोर हो जाएगी, और उस रिजल्ट को मैं बेसिकली सेंड कर दूंगा। तो अब देखते हैं इस चीज़ को गेट करके, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर पोस्टमैन में मैंने ऑथराइजेशन में टोकन सेट किया हुआ है। और अब हम इसको सेंड करेंगे कैसे, यहाँ पर हमें भेजनी है गेट रिक्वेस्ट हम यहाँ पर सेंड करेंगे। एंड किस पे, प्रोफाइल वाली राउट पे मैं यहाँ पर सेंड करूँगा प्रोफाइल। एंड उस पर बॉडी सेंड करता है नहीं, वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसे पढ़ रहे हैं इसको। और अगर मैं यहाँ पर सेंड करता हूँ, सो कैन सी मेरे पास 200 ओके आ चुका है। और यहाँ पर मेरे पास यूजर का सारा डेटा आ चुका है, या लाइक उसकी आईडी आ चुकी है, उसका नेम आ चुका है, और ईमेल आ चुकी है, क्रिएटेड एड अपडेटेड एड, कुछ काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास देखने को। और यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास पासवर्ड देखने को नहीं मिला, क्योंकि वो मैंने यहाँ पर हटा दिया था। यहाँ पर अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड को हटा दिया था। तो ये हो रहा है बेसिकली सिंपल टास्क परफॉर्म की ऑथराइजेशन किस तरीके से हमारे पास काम कर रहा है। अब ये जो ओथ वाला हमने मिडलवेयर बनाया है, जहाँ जहाँ राउट पे हमें नीड होगी वहाँ वहाँ हम इसको सेट कर देंगे। और हेडर्स के अंदर क्या होगा, हेडर को हम परमानेंटली सेट कर देंगे, हेडर के अंदर हमें हेडर सेंड करना ही है, तो हमारे पास क्या होगा, ऑटोमेट हो जाएगी कुछ चीज़ें। तो इस तरीके से बेसिकली हम पूरा तरीके से सेटअप कर सकते हैं हमारी चीज़ का। तो अब अभी तक हमने क्या देखा, हमने ये भी समझ लिया किस तरीके से कहाँ पर इस चीज़ को सेंड करते हैं। और मिडलवेयर सेटअप को भी हमने समझ लिया फॉर डिफरेंट राउट। एक और राउट हम बना सकते हैं लॉगिन के ऊपर लगा। अब ये राउट हम कहाँ का लगा सकते हैं, ऑथराइजेशन टोकन लॉगिन करने के बाद हमारे पास टोकन मिल जाएगा। तो उसके बाद अगर हमें कहाँ भी अगर हम प्रोफाइल फेच करनी है, डाटा कुछ अपडेट करना है, वहाँ पर हम ऑथराइजेशन नाम का टोकन सेट कर सकते हैं, ओथ नाम का ये मिडलवेयर सेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर डिफरेंट राउट्स क्रिएट कर सकते हैं, और उसके ऊपर अलग अलग तरीके से यहाँ पर ओथ नाम का जो है इस चीज़ को सेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास वैलिडेशन में बहुत ज़्यादा काम आता है।
तो आज की इस वीडियो में हमने काफ़ी चीज़ों को समझा कि किस तरीके से हम ऑथराइजेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, किस तरीके से सभी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। तो हमने बेसिकली JWT को काफ़ी डिटेल में यहाँ पर समझ लिया है। हमने हेडर, बॉडी, क्वेरी पैराम सब चीज़ों को देखा है, टोकन को सेव कहाँ कराते हैं, क्यों कराते हैं, किस लिए कराते हैं, इस चीज़ को भी देखा है और मिडल वेयर को भी सेटअप कर देखा है। अगर हम फ्रंट एंड सीरीज शुरू करते हैं तो उसमें और डिटेल में समझेंगे कि टोकन कहाँ काम आता है, कहाँ पर किस तरीके से उसको भेजते हैं। तो ये अभी तो हम सभी चीज़ें पोस्टमैन से कर रहे हैं, लेकिन फ्रंट एंड पे भी एक अलग चीज़ मैटर करती है। क्योंकि फ्रंट एंड अगर हम रिएक्ट में लिखते हैं, एंगुलर में लिखते हैं, वो डिपेंड करता है आप किस चीज़ में, किस लैंग्वेज में लिखते हैं, वो मैटर करता है। तो बेसिकली आज हमने काफ़ी चीज़ों को समझा है कि किस तरीके से JWT का एक पूरा तरीके से सेटअप हम समझ चुके हैं। यहाँ पर ऑथराइजेशन को हमने काफ़ी डिटेल में समझ लिया है। तो इस चीज़ को यहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद।